हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज बाय मिथिलेश कुमार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ भाई अब ये आपका जो चालू हुआ है फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स है, और वो भी टू द पॉइंट आपको पढ़ाने वाले हैं। फुल डिटेल नहीं दे करके टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा भाई, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आपका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा वही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर चुके हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसमें हम प्रकाश के बारे में बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है। प्रकाश को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसको परिभाषित करने के कई तरीके हैं कि प्रकाश एक तरंग है जिसे गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक हो गया। दूसरा हो गया कि दृष्टिगोचर के कारण को प्रकाश करते हैं, या इसका एक सिंपल सा परिभाषा हम लिखेंगे, प्रकाश एक माध्यम है, यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसे गमन करने के लिए, या फिर प्रकाश एक माध्यम है जिससे हमें दृष्टि की अनुभूति होती है। दृष्टि की अनुभूति का मतलब देखने की अनुभूति होती है। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर प्रकाश का परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं। मीन्स प्रकाश हम लोग का एक माध्यम है, किसी वस्तु को अगर देख पाते हैं तो प्रकाश के कारण ही। अगर नहीं यकीन आवे तो आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, वहाँ पर आप चीज़ों को देख लीजिए, तब आप जानिए। तो यहाँ पर जो है उसी के गुण के आधार पर दिया गया है भाई कि प्रकाश आपका एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम जिसके कारण हम किन्हीं भी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला गुण है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये वक्र रेखा में प्रकाश गमन नहीं करता है आपका। दूसरा है कि प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह किसी भी माध्यम में जाने के लिए, ये गमन करने के लिए किसी माध्यम में, माध्यम का मतलब होता है भाई किसी के सहारे जाना। तो ये है भाई किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, ये किसी भी माध्यम में गमन आसानी से कर लेता है। केवल इसके माध्यम जो है, अगर माध्यम बदलता है तो चाल भी इसका बदल जाता है। तो प्रकाश एक तरंग है जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर कुछ आपका दिया गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बताओ। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होता है भाई 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को लोग लिख देते हैं 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसी को लोग लिखते हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, इस टाइप का वो पूछता नहीं है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया ना कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो एक माध्यम यहाँ पर है भाई 3×10⁸ है। दूसरा माध्यम यहाँ जल है। जल को उठाएं तो जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सार्फिन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2.04×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नायलॉन में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए
कि अलग अलग माध्यम में मीन्स भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट है भाई कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। मीन्स प्रकाश जो है परावर्तित भी होती है और अपवर्तित भी होती है। अगला है कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। मतलब ये जो प्रकाश है ना, छोटे छोटे कणों का प्रवाह है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं दे सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन। उसका नाम है भाई फोटोन। परंतु वहां पर यही लाइन लिखा गया है कि प्रकाश एक अत्यंत सूक्ष्म कणों का प्रवाह है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। प्रकाश दृष्टिगोचर का कारण है। प्रकाश जो है दृष्टिगोचर का कारण का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को अगर हम देख पाते हैं तो किसके कारण? प्रकाश के कारण। प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। ये जो आप देखते हैं सूर्य के प्रकाश, इसको श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। और ये श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न किरणों का मिश्रण होता है, जिसे बैनी आहपिनाला से सूचित किया जाता है। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इंग्लिश में भाव की ओर से सूचित किया जाता है भाई। इंग्लिश में भाव की ओर से सूचित किया जाता है आपका ये सूर्य के प्रकाश की 7 किरणों। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 विभिन्न किरणों का मिश्रण है। तो आप कहिएगा क्या ये जो सूर्य का जो प्रकाश है इसमें केवल 7 ही किरण है? नहीं, इसके अलावे भी 2 अन्य किरणें हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं, एक का नाम है अवरक्त प्रकाश और दूसरा का नाम है परावैंगनी प्रकाश। परावैंगनी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए एक ऊपर परत है भाई, ओजोन लेयर। ये परावैंगनी प्रकाश अगर पृथ्वी पर आ जाता है तो मनुष्य हो या पशु हो, इसमें बीमारी पैदा कर देता है। त्वचा कैंसर हो जाता है, दृष्टिहीनता माने अंधेपन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो है हम लोग का जो है परावैंगनी प्रकाश हम लोग के लिए हानिकारक है। इसलिए परावैंगनी प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आती है। इसको ऊपर में ही एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, जिसको सोख लेती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भाई कि अवरक्त प्रकाश परावैंगनी प्रकाश को सोखने का काम कौन करता है? कौन सा ऐसा परत है जो परावैंगनी प्रकाश को सोख लेता है, मीन्स पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो आप वहां पर मारिएगा परावैंगनी प्रकाश। एक आप देखते होंगे कि जब भी आप सूर्य के प्रकाश में निकलते होंगे, मीन्स धूप में निकलते होंगे, तो आपको गर्मी का अनुभव होता है। गर्मी का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उसमें उपस्थित है कौन सी? अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम लोग को जो है धूप में निकलने पर गर्मी का एहसास होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में यह अवरक्त प्रकाश नहीं होता तो हम लोग को जो है गर्मी का एहसास नहीं होता है। और इस प्रकार से आपका आज पहला क्लास है। छोटी छोटी वीडियो यहाँ पर डाले जाएंगे। यहाँ पर हम पहले से लिख देते हैं ताकि हमारा समय बच सके और आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इत्मीनान से एकदम तैयारी कर सकते हैं भाई परीक्षा का। और बेहिचक आपको कंसेप्ट में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप यकीन मानिए। और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि औरों को भी लाभ मिल सके, औरों को भी फायदा हो सके बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसी तरीके से आपका फिजिक्स का सेशन शुरू किए हैं, तब फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका केमिस्ट्री एक चैप्टर शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बायो एक चैप्टर शुरू करेंगे। इसी प्रकार से आपका मैथ और साइंस हम जो है दोनों सब्जेक्ट आपका यहाँ कंप्लीट रूप से पढ़ाऊंगा और आपको बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा। तो लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।